हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको सुनने और समझने के बाद आपको बहुत चेंजेस आएगा और आपके दिमाग की बत्ती की जल जाएगी और जो आपके जो असफल होते हैं उसमें आप सफल भी हो जाओगे। आज मैं आपको 19 घोड़े की गिनती 19 घोड़े की आज मैं आप स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा चलते हो अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज मैं आपको 19 घोड़े की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक बड़े बुजुर्ग थे, उसका नाम था राम प्रसाद। उसके पास 19 घोड़े थे। देखते ही देखते कुछ बीमारी के बाद उस राम प्रसाद का, बड़े बुजुर्ग का निधन हो गया। निधन होने के बाद उसकी वसीयत जो उसने लिखी थी उसका बंटवारा करने का समय आ गया और जो बंटवारा करने वाले व्यक्ति, उसके बेटे, गांव वालों और कुछ भी आदमी वहां पर आ चुके थे और बंटवारा करने की जो वसीयत थी उसको पढ़ा जा रहा था। उसमें लिखा था कि मेरे 19 घोड़े में से आधा घोड़े मेरे बच्चे को दे देना, 19 में से आधे घोड़े मेरे बच्चे को दे देना, 19 में से 14 भाग मेरी बेटी को दे देना और 5वां भाग मेरे नौकर को दे देना। यह वसीयत सुनकर सब हैरानी में फंस गए, कंफ्यूज हो गए। वसीयत पढ़ने वाला भी कंफ्यूज हो गया कि इस बड़े बुजुर्ग ने, राम प्रसाद ने, ऐसी कौन सी बात यहाँ पर लिखी है कि उसने वसीयत ऐसे क्यों लिखी है कि 19 का आधा हो ही नहीं सकता और 19 में से एक घोड़ा निकाल दे तो उसे मारना पड़ेगा या किसी और जगह छोड़ना पड़ेगा, कहाँ बेचना पड़ेगा, लेकिन हिसाब बराबर नहीं होगा। सभी लोग कंफ्यूज हो रहे थे। उसी वक्त वहाँ से एक और घोड़ा पर बैठते हुए एक आदमी पसार खा रहा था, दूसरे गांव जा रहा था। उसने वहां इतने सारे लोग 19 घोड़े देखे। वहां आकर उसने पूछा कि क्या यहाँ पर घोड़े की रेस हो रही है और क्या घोड़ा बेच रहा है? तो सबने मना किया कि नहीं, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस गांव के बड़े बुजुर्ग राम प्रसाद थे, उसकी वसीयत का उसके कुटुंब में बंटवारा हो रहा है। लेकिन राम प्रसाद ने कहा है कि इन 19 घोड़ों में से आधा घोड़े मेरे बच्चे को दे देना, इस 19 घोड़े का 14 भाग मेरी बेटी को दे देना और 5वां भाग मेरे नौकर को दे देना। लेकिन हम सब यहाँ पर कंफ्यूज में है कि हम इसका उलझन कैसे निकालें, सवाल का जवाब कैसे लाएं। उन दूसरे घोड़े सवार ने सब विचार करते हुए बोला कि मैं अपना सुझाव रख सकता हूँ। तो सभी गांव वालों ने बोला कि इतनी उलझन में हम फंस चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं, तो इसका जवाब सुनने में क्या दिक्कत। तो उसने बताया कि इन 19 घोड़ों में मेरा एक घोड़ा जोड़ देता हूँ और 20 कर देता हूँ और उसका हम बंटवारा करते। सब लोग बोलने लगे, चिल्लाने लगे कि ये कौन सा मूर्ख है। एक मूर्ख ने तो ऐसी गलती कर दी है, अपनी वसीयत लिख दी और दूसरा मूर्ख भी यहाँ पर आ गया, अपने घोड़े जोड़कर वसीयत का बंटवारा करने लगा। लेकिन वो बुद्धिमान आदमी ने कहा कि मेरी बात और मेरे जो ये बंटवारा है उसका हल मैं निकाल दूंगा, मेरे पर विश्वास रखिए। सबने बोला कि कोई बात नहीं, घोड़ा जाएगा तो उसका जाएगा, हमारा क्या जाएगा। और बंटवारा शुरू हुआ। 19 घोड़ा और एक घोड़ा वो घोड़े सवार का जोड़कर 20 घोड़ा हो चुका। और राम प्रसाद ने कहा था कि आधा घोड़ा मेरे बेटे को दे देना, तो 20 घोड़ा हुआ। कुल मिलाकर उसमें से आधा यानी कि 10 घोड़ा उनको बेटे को दे दिया। उसके अलावा क्या हुआ कि 1/4 भाग उसकी बेटी को दे देना, तो 5वां भाग उसकी बेटी को दे दिया, यानी 14 भाग उसकी बेटी को दे दिया। फिर राम प्रसाद ने लिया कि 5वां भाग मेरे नौकर को दे देना, तो 5वां भाग 20 को भाग किया तो उसको नौकर को दे दिया। 10, 5 और 4 प्लस मिलाकर 19 हुआ।
बच्चा एक घोड़ा और घोड़े सवार का था, तो सब मिलाकर अच्छा सा बंटवारा भी मिल गया और सब खुशी के अपने घर चले गए। इसी स्टोरी पर हमें क्या जानना मिलता है कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ऐसे 19 घोड़े जो रफ्तार की तरह दौड़ते हैं। उसको एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति की जरूर है। अपने जीवन में मित्र, संत, पुरुष, शिक्षक, माता पिता यानी कोई भी आपके जीवन में जो आए, जो प्रश्न में हल निकाल सकता है। तो हमारे शरीर के वो कौन 19 घोड़े हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 जनेंद्रिय, 5 प्राण, प्राण अपान समान उदान, 5 यानी 4 चित्त, मन, बुद्धि, ऐसे 4 और 19, इन सबको हम मिला दे तो 19 घोड़े होते हैं। तो और 19 घोड़े अपनी तरफ से ही उलझन में रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन इस 19 में से जो एक मिल जाए, जो संत मिल जाए, शिक्षक मिल जाए, माता पिता मित्र सब मिल जाए, तो हमारे जीवन में जो सुख शांति होती है, क्रोध निरोग आलस चित्त वृत्ति जो होती है उसके दूर कर देगा और हमारे जीवन में सुखमय ला देगा। सिर्फ जरूरत है इन 19 में से एक को मिलाने की, और हर कोई एक व्यक्ति को एक मिल जाता है, और हर कोई एक व्यक्ति और 19 में जुड़ जाता है। ऐसे में आप भी आते हो, मैं भी आता हूँ, आप भी मेरी ज़िंदगी में 19 में से एक जुड़ जाते हो, मैं भी आपकी ज़िंदगी में 19 में से एक जुड़ जाता हूँ। जब 19 में से एक जुड़कर 20 हो जाता है, सबका भाग भी हो जाता है, बंटवारा भी हो जाता है, ऐसे ही सब हो जाता और हमारी ज़िंदगी सुखमय हो जाती। तो आपके स्टोरी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट कर देना कैसी लगी। फिर मिलते एक ऐसी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।